औरों की बात छोड़ दो, ये यहाँ के आश्रम में भी यही है। यहाँ ये 3-4 आदमी है ना चौधरी, इनका 14 रुपये सबका हमेशा ये रहता है। बोले कि इसने ये बर्तन यहाँ क्यों रखा, मैं रखता ये तो। अरे क्या करोगे तुम, सत्संग में क्या करना चाहते हो? आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि भक्ति कभी भी पाखंडों और चालाकों पर निर्भर नहीं होती। भक्ति तो हमेशा सच्चे भाव और दया पर टिकी होती है। जो इंसान चालाक होता है, पाखंड करता है, वह इंसान कभी भी सच्चा भगत नहीं बन सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के दर पे जाते हैं तो हमें वहाँ पर अपनी मुक्ति मांगनी चाहिए। अगर हम धन दौलत मांगते हैं तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने दिल में दया रखता है वह इंसान भक्ति कर सकता है, वह इंसान परमात्मा को पा सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। साकेत मंडी का बादशाह गुरु हरगोविंद सिंह के पास गया। अमृतसर में सत्संग चल रहा था। गुरु महाराज ने दूर से देख लिया कि बादशाह आ रहा है। सेवकों को हुक्म दिया कि आगे लेके आओ। उनको आगे लेके संगत में बैठने के लिए जगह दी, बैठे। सत्संग हुआ और वो कर्म पर ही सत्संग चल रहा था। जब सत्संग में हजूर ने फरमाया कि जीव के संचित कर्म नहीं करते, तो उनके दिल में, राजा के दिल में संशय हो गया कि जब कर्म करते ही नहीं है संचित कर्म जीव के, फिर ये संतों के सत्संग में जाके इसको फायदा भी क्या होगा? जीव को नहीं आना चाहिए। फिर क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं? किस लिए सत्संगों में चल चल के आते हैं? लेकिन स्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि संतों के सत्संग में जो जाते हैं उनके कर्म पल भर में कट जाते हैं। और जो संतों के सत्संग में जाके भी वचन के मानने वाले जो नहीं हैं, उनकी आज्ञा में चलने वाले, उनको फायदा नहीं है। चल चल आए सतगुरु आ गए, दरस न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गवाया वक्त गवाया। कि जो ना तो दर्शन का फायदा उठाता है, ना वचन की पाबंदी में रहना चाहता है, उस जीव को नहीं आना चाहिए। जिसके दिल में द्वेष ईर्ष्या, उसको नहीं आना चाहिए। ज्यादा जहर हो जाएगा उसके दिल में, ईर्ष्या ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ताकत जो मिलेगी उसके बुरे विचारों को ताकत मिलेगी। सत्संग में सत्संगियों को वो ताकत मिलती है कि जो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे एकाग्रचित होकर जो सत्संग सुनते हैं, उनकी तो यूं समझो कि रूह पर चढ़े हुए जो वक्षेप होते हैं वो सब उतर जाते हैं, धुल जाते हैं। मन की काई साफ हो जाती है। बाहर की काइयां सफाई से हो जाएंगी, लेकिन अंदर की जो सफाई होती है वो सत्संग और गुरु के नाम के सुमन के बिना नहीं हो सकती। तो उस बादशाह को ये संदेह हो गया कि फिर तो ये बेकार हो गया, किस लिए लोग आते हैं सत्संगों में, क्या फायदा होगा, इनको नहीं आना चाहिए। और ये सोच के आया था कुछ ज्यादा समय के लिए कि 5-7 दिन रुकूंगा। उस रात रुका, लेकिन उस बात जो इंसान के दिल में घर कर जाती है, उसी का चिंतन, उसी का सुमन और उसी पर बार बार ख्याल जाता है। तो जिसको जिस चीज की चिंतन होता है, वो आदमी संकल्प बना लेता है, वो काम भी उसका पूरा होता है। संकल्प में बड़ी शक्ति है। इसीलिए नाम का सुमन करने के लिए कहते हैं कि नाम का सुमन करते करते, जिस प्रकार से हीर ने कही ने, हीर कहती है वो तो एक इंसान को ही चाहती थी कि रांझा रांझा कहते मैं खुद रांझा हो गई, मुझे कोई हीर ना कहो। इसलिए अगर नाम का सुमन हम करते होते तो नाम करते करते या तो हमें गुरु याद रहता है, नाम याद रहता, ये दुनियादारी की फालतू चीज बीच में कहाँ आ गई। अरे हमारे पास तो निंदक अगर बैठ जाता है, हमने 50 साल तक तो सत्संग किया और निंदक 2 मिनट बैठ के हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उल्टी सीधी बात कह के, और हम उस पर शक करते हैं। जैसे एक औरत कल आके मेरे से कहने लगी सत्संग में ही, बोली जी मेरा घरवाला आपको गाली दे रहा था। मैं, मुझे तो कोई गाली देता नहीं, तेरे घरवाले को मैं जानता नहीं हूँ, क्यों देगा मुझे गाली? वो गाली अगर देता है तो तुझे देता है, और मुझे देता है तो तू दिलवाती है, क्योंकि तुम लोग जाके पाखंड करते हो, तुम गलत करते हो। तुम नाम लेके ना हमारा कहा करते हो, ना घर वालों का कहा मानते हो। जो लोग अपने घरों में शांति नहीं रखते, हम तो ये बताते हैं सबको कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अच्छा बनाओ, सादगी से जियो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो।
अगर तुम्हें कोई दो बात कहता है उससे भी गलती की क्षमा मांगो, माफी मांगो और उससे कहो कि मुझे बख्शो, गलती मेरे से हुई है। फिर ये बात कहां से आई, हमें कौन कहेगा। लेकिन तुम लोग झूठे बनते हो, पाखंड बनते हो, जो कही जाती है नाम की कमाई करने के लिए वो तो करते नहीं हो, और वहां जाके दिखावा करते हो, घर वालों का कहा करते नहीं। वो कहते हैं ये लोग किसके सत्संग में जाते हैं, क्या इनको यही शिक्षा मिलती है कि उल्टे सीधे काम करें। औरों की बात छोड़ दो, ये यहाँ के आश्रम में भी यही है। यहाँ ये 3-4 आदमी है ना चौधरी, इनका 14 रुपये सबका हमेशा यही रहता है। बोले कि इसने ये बर्तन यहाँ क्यों रखा, मैं रखता ये तो। अरे क्या करोगे तुम, सत्संग में क्या करना चाहते हो, तुम सत्संगी हो या ये युद्ध का मैदान है, यहाँ लड़ाई करना चाहते हो। लड़ाई करो तो और जगह बहुत है, लड़ाई करो तो दुश्मन तुम्हारे मन में बहुत हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे दिल में भरे पड़े, उनको मारो ना। ये ईर्ष्या रूपी दुश्मन सबसे बड़ा, अहंकार जैसा दुश्मन कोई नहीं, वो हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है, उसको मारो ना तुम। अपने लालच लोभ को त्यागो ना तुम, उसको क्यों नहीं त्यागते। अच्छे गुणों को अपने दिल में क्यों नहीं लेके आते। कौन सत्संग कहता है ऐसा। तुम नाम की डींग मारते हो, कहते हो हम सत्संगी हैं। तुम लोगों के सामने उदाहरण तो अच्छा पेश करना चाहिए, वो तुम दिखाते हो दूसरा नमूना, जिसको देख के लोगों के दिल टूटते हैं। अगर सत्संग करने वाले होते तो एक ही आदमी बहुत था। ये जो संगत बैठी हुई है ये हमारे हजूर की देन है, नहीं तो इस इलाके में कौन जानता है। किस भाषा को ये लोग जानते हैं। बहन जी की भाषा ये बहन नहीं समझती, माता जी की भाषा ये नहीं समझती, भाई साहब की भाषा आप नहीं समझते हो। प्यार से अगर बुलाता है तो प्यार नाम की चीज नहीं है। ये समझते हो कि शायद ये तेरे से डरते हैं इसलिए ऐसे बोलते हैं। अरे ये अच्छे गुणों के लिए प्यार की चीज, आत्मीयता की चीज, तुम्हारे दिलों में सद्गुण के लिए ये चीज बताई और समझाई जाती है, लेकिन वो चीज हमें नहीं आती। अब भी हमारी बोलने में भी इतना वो है कि मिठास नहीं है, किसी को अच्छा संदेश दे ही नहीं पाते हम। और इंसान देगा भी कहां से, जो उसके दिल में भरा पड़ा वही बाहर आएगा। संकल्प अच्छा है ही नहीं। तो ये तो मैं बीच में उसकी बात आ गई इसलिए कहनी पड़ गई मजबूरन। क्यों करनी पड़ गई कि जब ऐसी वैसी बात सुनते हैं तो दिल में दर्द होता है। हमारी शिक्षा ये नहीं है इसलिए दर्द होता है। हमने ये पाठ सत्संगियों को नहीं पढ़ाया तुम ये करो, दर्द हमें इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता। मुझे कहो बुरा, कोई भी कहो, कहो ना। दो काम होंगे, अगर मेरे अंदर बुराई होगी तो मैं उस बुराई को दूर करूंगा, अगर मेरे अंदर वो बुराई नहीं है तो उनके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये दर्पण दिखाए मैं अगर बुरा हूं तो मेरी बुराई के लिए क्षमा भी मांगूंगा और दूर भी करूंगा। आपको भी मैं ऐसा ही बनाना चाहता हूं अगर सत्संगी बनना चाहते हो तो। एक पाखंडी आदमी तुम्हारी अकल मारता है, तुम्हें बुरी बातें सिखाता है, तुम्हें रास्ते से भटकाता है, उसकी तो बात मानते हो, और जो तुम्हारे जीवन को बनाने वाली बात बताता है उस बात को तुम दिमाग में रखते ही नहीं हो। लेकिन यहां तो बात थी दूसरी। राजा ने ये बात सुनी, ख्याल आना जरूरी था, क्योंकि एक आदमी हुक्म चलाता है, हुकूमत करता है, सबका सिरमौर होता है, उसको ना तो किसी की दास्ता पसंद आती है और ना ही किसी का सलाह मशवरा भी कम ही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी बात को सर्वप्रिय और सर्वोच्च मानता है। परंतु सही राजा वो है जो वजीर की बात को माने, सही गुरु वो है जो शिष्य की सही बात को ना टाले, और सही बाप वो है कि अपने अच्छी शिक्षा अपने बेटे द्वारा दी हुई को भी माने। ये जरूरी नहीं, अगर नहीं मानता है तो वो अहंकारी है। अहंकार रूपी नहीं, जो सत्य हो उसको स्वीकार करने में कोई हिच नहीं होनी चाहिए। हरगोविंद सिंह इसी उदेड़बुन में रात को सोया, सोते वक्त तक वही ख्याल, रात को जाग आई तो भी वही बात। क्यों आया इस सत्संग लाभ के लिए था। संतों के पास जीवों को आना इसीलिए चाहिए। क्या कहिए, कहते हैं कि संत हमारे माई बाप रे, संत हैं भाई बंद, संत मिला में राम शेर काटे 84 के फंद। के संत तो हमारे माँ बाप भी वही हैं, भाई बहन भी वही हैं, वही हमारे सुधारक हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं, हमारा सारा काम वही करते हैं। और जब संत हमें मिल जाता है तो फिर क्या करेगा काल हमारा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मिला हुआ मानोगे जब, और वो मान्य कब जाएगा, फिर तुम्हें फक्र हो जाएगा, फिर चिंता ही नहीं है।
गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, गुरु जिस जीव को मिल गया उसको करने की जरूरत नहीं होती। ये मार्ग सुगम सहला इसलिए है। जो इस युग में संतों ने जीव के लिए किया किसी युग में नहीं हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, उन जीवों के साथ उनके लिए ऐसे ऐसे कर्म बनाए गए, कभी यज्ञ में, कभी तप में, कभी हवन में, कभी पूजा पाठ में, कभी आरतियों में, कभी मंत्रों में, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिलती थी। फिर भी वो काल के खूंटे से ही बंधे रहते थे। और संतों ने इस युग में ऐसा छोटा रास्ता, सुगम रास्ता जीव के लिए बना दिया। और फिर भी ये जीव कैसा है, पापी है। क्योंकि जो अपने हित की बात नहीं समझता उससे बढ़ के पापी कौन होगा। हरगोविंद सिंह इसी उधेड़बुन में अगले दिन भी गुरु महाराज के दर्शन किए, सत्संग सुना, रहा नहीं गया। क्योंकि दिल में जो बात होती है आदमी प्रकट किए बिना नहीं रहता। और फिर राजा था, हाथ जोड़ के दीनता और नम्रता के साथ कहने लगा कि गुरु महाराज एक बात पूछना चाहता हूं। गुरु जानी जान होते हैं, कहने से पहले उनके मनोभाव को समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब जीव उनके सामने आता है, जो उसकी मनोकामना मनोभावना होती है वो उनके मानस पटल और पहले ही आ जाती है। ये क्या चाहता है? अरे इंसान तो बहुत, हर इंसान के दिल में आती है, लेकिन हमारी वो आंखें नहीं हैं, हमारा दिल का दर्पण साफ नहीं है, उसमें चित्र कैसे आएंगे? धूल जमी पड़ी है, साफ करो उसको, घट कपट को दूर करो। दिल का शीशा जब साफ हो जाएगा सबकी समझ में आएगा। हमसे तो जानवर भी अच्छे हैं। गाय भैंस के सामने भी जब उनके बच्चों को छोड़ोगे, उनको चूंगने के लिए उनके बछड़े और कटिया कटड़े उसके पास नहीं जाते। अपने माँ के मन को पढ़ लेते हैं, वो के पास नहीं फटकने देगी। इसी प्रकार से वो उनके मनोभाव को जैसे जान लेते हैं, तो गुरु महाराज ने उसके मनोभाव को जान लिया कि राजा को संशय हो गया। उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई बड़ी दीनता के साथ। कहने लगे कि आपके सत्संग से मुझे बहुत फायदा हुआ, आपके दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिली, आपके वचनों से भी मुझे बहुत ज्ञान मिला, मेरी बहुत सी बातों का संशय भी दूर हुआ और मुझे बहुत से ऐसे उपदेश मिले जो मेरे जीवन में आगे चल के मुझे काम आएंगे। लेकिन एक बात का जो संशय हो गया, उसके कारण वो सभी बातें मुझे फीकी नजर आती हैं। गुरु महाराज चुप रहे और वो राजा बोलते गए। साकेत मंडी का बादशाह कहता है कि आपने फरमाया कि जीव का प्रारब्ध कर्म तो उसको भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। बोला कि जब भोगना ही पड़ता है फिर संतों की शरण में आने से फायदा क्या है? गुरु महाराज ने उस बात का तो जवाब नहीं दिया, सुनने के बाद चुप बैठे, लेकिन उपदेश में कहा कि प्रारब्ध कर्म भी संतों की शरण में जाने से जीव अपने आप पूरे काट लेता है, क्योंकि वो उसके जिम्मे होते हैं काटने। जैसे प्रारब्ध कर्म जो हम लेके आए हैं उसके कारण कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है, कोई अपाहिज है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है। ये प्रारब्ध कर्म के कारण है, ये संचित कर्म के कारण नहीं है। संचित कर्म तो उससे अलग रखे हुए हैं। ये तो प्रारब्ध कर्म का दर्पण है हमारे सामने। अपना अपना जीवन देखो कि इससे हमने पिछले जन्म में जो किया था उसके कारण वो अब जिस हालात में हैं वो हम हैं। तो हरगोविंद साहब ने फरमाया कि जीव को कर्म काटने के लिए गुरु जो उनको बीज मंत्र देते हैं, जो आदि मंत्र देते हैं, जिसको हम नाम से, उपदेश से या गुरु मंत्र के नाम से पुकारते हैं, वो उसके कर्म काटने के लिए तो होता है। और वो कर्म काटने के लिए आगे के लिए उसको वो रास्ता दिया जाता है जिससे उसकी प्रारब्ध नहीं बनती। अपने प्रारब्ध को लिखने वाले हम स्वयं हैं। शास्त्रों में तो लिखी बात वो तो अलग है, लेकिन यहां तो प्रारब्ध जीव खुद लिखता है। सो प्रत्र दुख पाव वहीं सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये जीव कर्म खुद करता है, लेकिन काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष मिथ्या देता है। परमात्मा ना किसी को दुख देता ना सुख देता है। परमात्मा तो जो जीव जैसा कर्म करता है
उसके सामने वैसा परिणाम होता है, भोगता रहता है, वो देखता रहता है। अगर परमात्मा इसमें उसकी भागीदारी होती तो वो दुष्ट आदमियों को दुष्टता नहीं करने देते, डाकुओं को डाके नहीं डालने देते, चोरों को चोरी नहीं करने देते, ठगों को ठगी नहीं करने देते। वो ना तो धर्मात्मा लोगों को, दानी पुरुषों को या परमात्मा के भक्तों को इस चीज के लिए उत्साहित करते कि तुम ऐसा करो। नहीं, संतों के साथ, भक्तों के साथ अनेक प्रकार के कष्ट आए, दुख आए, लेकिन भक्तों ने, संतों ने, ऋषियों ने कभी परमात्मा को यह नहीं कहा कि मेरा कष्ट दूर कर दो। क्यों नहीं कहा? उनको पता था। आप कहते हो ना त्रिकालदर्शी होते हैं, वो त्रिकाल क्या है? वो त्रिकाल तीनों प्रकार के कर्म हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन भविष्य को सुधारने के लिए यह है कि जीव अपना कर्म जो अभी बना सकता है। यह बात सुनी लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई। तीसरे चौथे दिन उनको कहा कि चलो शिकार को चलते हैं। लेकिन उससे पहले जब रात को सोया, ये सत्संग सुनने के बाद, तो रात को सपन आया कि जैसे किसी भील जाति में उसका जन्म हुआ, जंगल में उसके डेरे हैं, उसके बेटे पोते अनेक हुए, जंगल में झोंपड़े गले हुए, 100 साल तक जिया और 100 साल के बाद जी के वो मर गया। ये सपना आया। ये सपना आने के बाद सुबह को उठता है तो क्या देखता है कि ये क्या हुआ? मैं तो राजा का राजा हूं, कैसे झोंपड़े, कैसे तेरे बेटे पोते, कितनी तेरी नीची जाति में तेरा जन्म क्यों हुआ? जब उस दिन राजा ने, हरगोविंद साहब ने कहा उनको कि शिकार को चलते हैं। शिकार खेलने का शौक था, लेकिन संतों का तो खेल होता है, जीव को समझाने का तरीका होता है। अब बादशाह तो सोचता है कि, कहते हैं कि लोग जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा आदमी मन में चिंतन करता है रात को स्वप्न वैसा आता है। बोला मेरा तो ये चिंतन भी नहीं था, मेरा तो ये ख्याल में भी बात नहीं थी, मुझे ऐसा स्वप्न में क्यों दिखाई दिया? रात में बेचैन हो गया इस बात को लेके। हरगोविंद साहब ने कहा कि चलो शिकार को चलते हैं। घोड़ों पे शिकार करने के लिए चले गए और हुक्म दे दिया कि जिसके सामने जो शिकार निकले वो उसी का पीछा करे। जो ही जंगल में गए, एक हिरण राजा के सामने से गुजरा, राजा ने उसके पीछे घोड़ा लगा दिया। भागते भागते जंगल में दूर जा निकला, हिरण गायब हो गया। क्या देखता है, इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया। जंगली जानवरों की दहाड़ सुनी। एक ऊंची सी जगह पे खड़ा होकर देखता है तो एक जगह धुआं निकलता दिखाई दिया। घोड़े पे सवार था, वहां जाके पहुंचा और पहुंचने के बाद देखता है कि झोंपड़े हैं, जो स्वप्न में देखे वही झोंपड़े हैं। वहां जब और नजदीक गया तो बच्चे, आदमी सब आके चिपट गए। कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता है पिताजी आ गए, कोई कहता है दादा आ गया, कोई चाचा, कोई ताया, कह के सब चिपट गए कि परसों तो इसको हम मिट्टी दे के आए थे, ये तो खत्म हो चुका था। आके देखो हमारा कितना भाग है, 100 साल जीने के बाद फिर आ गया। राजा हैरान है, ना तो उनको ये कह सकता कि मैं तुम्हारा बाबा ताया भाई कुछ नहीं हूँ, क्यों सबको जानता है। उनको जितने बच्चे आदमी वहाँ हैं उनको सबको जानता है, वो भी सब जानते हैं। अब जवाब कोई देता नहीं है, उसको पता तो साकेत मंडी का बादशाह है। लेकिन देखता है रात को सपना तो यही था, यही झोंपड़े, यही जंगल, वही आदमी, वही बच्चे। बस इस कसम कसमे कोई उसका कुर्ता पकड़ के खींचता है, कोई हाथ पकड़ के, किसी ने उंगली पकड़ रखी है कि चलो घर चलो, कि बाबा तो घोड़ा लेके भी आया है, बाबा घर चल। सब चिपटे हुए हैं। इतनी देर में गुरु साहब आए और आके कहने लगे भाई क्या बात है, क्या हो रहा है? ये जब ऐसी बात देखी, कहने लगे जी ये हमारे पिताजी हैं, बुजुर्ग आदमी थे, ये हमारे पिताजी हैं, ये गुजर गए थे परसों, लेकिन आज जिंदा होके आगे देखो, हमारे भाग की बात। और थोड़े नहीं 100 साल तक जिए हैं। वो बोले भाई तुम गलती पे हो, ये तो एक आदमी के 2 रूप हो जाते हैं। यीशु साकेत मंडी का बादशाह है। चलो तुम्हारा भरम मिटाते हैं। तुम कहाँ रख के आए थे उसको? बोले कि चलो दिखाएं कब्र में। बोला खोदो इसको। खोद के दिखाते हूँ, कब्र में था यूं कोई।
बोला कि देखो है कि नहीं, बोले जी है। उसका पीछा छोड़ दिया, राजा को लेके आए। राजा के दिमाग में वही बात। दरबार में आने के बाद में कहने लगे, बादशाह समझे तेरे सवाल का जवाब ये था। वो तू सोचता था ना कि जब प्रारब्ध कर्म नहीं करते हैं तो संतों के पास जाने से क्या फायदा। अरे संत तो जीव के कितने भी बुरे से बुरे कर्म हो 1 मिनट में काट देते हैं। 1 मिनट में देर नहीं लगती, लेकिन जीव में भी तो ताकत होनी चाहिए कि कटवा ले वो। हमारे तो हम तो 1 छिन में तो तोड़ा हो जाते हैं और 1 दिन में पूरे पहाड़ बन जाते हैं। जो छिन में तोड़ा छिन में मासा हो जाने वाले होते हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग नहीं है। हाँ, इतनी जरूर है कि इस मार्ग पर जब चलोगे, बुराइयों को छोड़ दोगे, सच्चे मार्ग में बुराइयों को त्याग के चलोगे, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। लाख बुराइयों से बचोगे। एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर शराब के आप आदी हो, तन की बर्बादी करते हो नशा करके, धन की बर्बादी करते हो, इज्जत तुम्हारी खराब होती है, घर में तुम्हें जिल्लत सहनी पड़ती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ से बल्कि जाते हो तो भी नरकों की ठोड़ मिलती है। यहाँ दुनियादारी में पीछे से तुम्हें सब गालियां देते हैं, भला कोई नहीं कहता। तुम्हारी बात की वचन की कोई कीमत नहीं होती है। कितनी सच्ची, कितनी न्याय की और कितनी ही आपकी बात चाहे फायदे वाली हो, सब कहेंगे कि इसकी बात में क्या है, शराबी है। लेकिन जो इंसान इस लत को त्याग देता है, इन बुराइयों में नहीं होता, नशे विषयों से जो निकल जाता है इंसान, उसको भक्ति क्या आती। भक्ति तो उसकी करी कराई होती है। जिस प्रकार से जमींदार आदमी हो, जिसमें कोई कांटेदार झाड़ियां, बोई, खीप ये चीज ना हो, घास नहीं हो, तो उसकी बांध करने की जरूरत नहीं, सीधा बीज डाल देते हैं। इसी प्रकार से वो नाम उसमें बहुत ज़्यादा असर करता है कि जिसमें ये खोट नहीं होते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए और हमें किस प्रकार अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। तो कृपया इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन में सुख शांति और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।